जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी ट्रिक एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का चैप्टर कंडीशनल नंबर या लेटर। हिंदी कहे तो औपबंधिक संख्या या अक्षर। देखिए पूरा हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे हम। आप लोग, मुझे नहीं लगता कि कभी भूलेंगे, एक बार पढ़ लेंगे अच्छा से। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और एग्जाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन को पूछा जाता है हम उस टाइप से यहाँ पे पढ़ेंगे। जितने प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उतने प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। हम बता दें कि देखिए ये जो औपबंधिक संख्या है इसका हम लोग ये पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। पार्ट 1 पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद पार्ट 1 में हम बेसिक पढ़ेंगे और पार्ट 2 में थोड़ा सा इसे हम हाई लेवल पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 6 हो तथा ठीक बाद 7 हो। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है। निम्नलिखित अंक श्रृंखला में से ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 6 हो तथा ठीक बाद 7 हो। ठीक, श्रृंखला में ऐसे कितने 5 है। देखिए पहले क्वेश्चन को समझेंगे हम। 5 है जिनके ठीक पहले 6 हो। क्या बोल रहा है? जिनके ठीक पहले 6 हो तथा ठीक बाद 7 हो, तथा ठीक बाद 7 हो। ठीक है, देखिए इसमें पूछ रहा है कि इसमें कितने, इसके 5 के बाद ऐसे कितने यहाँ पे अक्षर है ठीक पहले 6 हो और ठीक बाद 7 हो। तो देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 5 कहाँ पे है। देखिए 5 पहले यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ क्या बोला था कि 5 के ठीक पहले 6 होना चाहिए और ठीक बाद में 7 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 5 है तो ठीक पहले क्या यहाँ पे 6 है? नहीं है, तो यह गलत है, यहाँ नहीं होगा। फिर 5 कहाँ हमारा? देखिए 5 फिर यहाँ पे है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5 के ठीक पहले 6 होना चाहिए, बाद में 7 होना चाहिए। देखिए ठीक पहले क्या 6 है? नहीं है, ये भी नहीं होगा। एक 5 हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या 5 के ठीक पहले 6 और बाद में 7 है? देखिए 5 के ठीक पहले 6 और बाद में 7 है, तो ये हमारा एक हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं 5 कहाँ है। देखिए पहला 5 यहाँ है, ठीक पहले 6 और बाद में 7 है? नहीं है यहाँ पे। आगे देखते हैं, देखिए एक यहाँ पे 5 है जो ठीक पहले 6 है और ठीक पहले बाद में 7 है, ये यहाँ पे है। तो कितना निकल के आ गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार कि कितने ऐसे 5 हैं जिनके ठीक पहले 6 हो तथा ठीक बाद 7 हो। ठीक है, ऑप्शन आपका ऐसे रहेगा। देखिए 4, 2, 3, 7। तो आपका किसमें ऑप्शन करना है? तो यहाँ पे कितना है? 2 है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन सेम है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा सिर्फ क्वेश्चन में चेंजिंग है। ठीक है, थोड़ा सा चेंजिंग है। देखिए क्या क्या है यहाँ पे। निम्नलिखित अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 2 हैं जिनके ठीक पहले 3 नहीं हो लेकिन ठीक बाद 4 हो। हम लोग पहला क्वेश्चन कैसे बताए थे कि ठीक पहले यहाँ पे नहीं था, कि ठीक पहले अगर 3 हो था, क्या था? ठीक पहले 3 हो लेकिन ठीक बाद 4 नहीं हो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन चेंजिंग क्या है, तो ठीक पहले 3 नहीं हो और ठीक बाद 4 हो। ठीक, ऐसे कितने 2 हैं? देखिए यहाँ 2 लिख देंगे। अगर निकालने का बेस्ट तरीका ही है। इस तरह क्या होगा ना कि बार बार क्वेश्चन पढ़िएगा, बार बार ढूंढिएगा, उससे बेहतर है कि आप इस टाइप से लिख लें। 2 यहाँ पे 2 लिख दिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है? ठीक पहले 3 नहीं हो। ठीक पहले क्या है? 3 नहीं हो और ठीक बाद 4 हो। ठीक, अब निकल गया हमारा। अब देखेंगे कि 2 कहाँ कहाँ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए 2 हमारा यहाँ पे है, 2 हमारा यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। पहले जहाँ जहाँ 2 है वहाँ पे हम टिक करते। 2 यहाँ पे है, फिर यहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ है, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे। ठीक है, कितने 2 इस क्वेश्चन में है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, लेकिन इतना सारा यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इससे हमें कोई लेना देना, कोई मतलब है ही नहीं।
हमें सिर्फ वही देखना है जो क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यही वही चीज बोल रहा है कि ऐसे दो जो है, दो से पहले 3 नहीं होना चाहिए लेकिन बाद में 4 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 है तो क्या बोल रहा है, ठीक पहले 3 नहीं बाद में 4 हो। देखिए यहाँ पे 2 है तो ठीक बाद में 4 है, और ठीक पहले क्या है, 4 है, लेकिन ठीक पहले क्या 3 है, नहीं है, 4 है, तो ये यहाँ पे 1 निकल के आ गया हमारा। फिर 2 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है कि ठीक पहले 3 और बाद में 4, लेकिन क्या है, ठीक बाद में 4, ठीक पहले 4 है और ठीक बाद में 3 है, ये नहीं होगा, खत्म। फिर 2 यहाँ पे है, देखिए क्या बोल रहे हैं, पहले 3 नहीं होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 3 है, ये भी खत्म। इसमें भी वही चीज है, देखिए बाद में 4 तो है लेकिन पहले 3 है, जो कि 3 नहीं होना चाहिए। हम बताए थे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में भी है कि ठीक पहले 3 नहीं हो लेकिन बाद में 4 हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ठीक पहले 3 नहीं है, 4 तो है लेकिन बाद में 4 है कि नहीं हम देखेंगे, तो बाद में 4 नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया। अब इस 2 के पास क्या है कि 2 तो है लेकिन ठीक पहले 3 नहीं हो, यहाँ पे 3 नहीं है, 4 है, चलिए यहाँ तो सही है भैया। ठीक बाद में 4 हो लेकिन बाद में क्या यहाँ पे 4 है, नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा। फिर 2 आ गया, पहले 3 है लेकिन यहाँ बताया कि 3 नहीं होना चाहिए, ये भी खत्म हो गया। ठीक, अब हमारे पास क्या बच गया, 2 ठो। अब इसमें छांटना है हमें। ठीक बाद में 3 नहीं हो लेकिन यहाँ पे क्या है, 4, 3 तो बाद में नहीं है, 4 है, मतलब कि यहाँ पे हमारा सही है, और ठीक बाद में 4 होना चाहिए। देखिए ठीक बाद में 4 है, मतलब ये भी एक निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ पहले 3 है लेकिन 3 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पहले क्वेश्चन में बता दिया है कि 3 नहीं हो। ठीक है, तो 3 यहाँ पे है लेकिन मतलब ये नहीं होगा। तो इसमें कितना संख्या वैसा निकल के आ गया जो मैच करता है, तो देखिए 1 और 2, तो ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन हमेशा होगा हमारा कोई 1 का ऑप्शन होगा 2। ठीक है, जब भी एग्जाम में आए ऑप्शन तो इस टाइप से ऑप्शन करना है और इस टाइप से बनाना है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 3 है जिनके ठीक पहले ना तो 6 हो, 6 है, और ना ही, और जिनके ठीक बाद में ना तो 9 है। ठीक, मतलब क्वेश्चन वही है लेकिन पूरा घुमा दिया है। ठीक है, क्या है कि ऐसे श्रृंखला हो, ठीक है, ऐसे कितने श्रृंखला है, 3 यहाँ पे है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए कि निम्नलिखित अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 3 है जिनके ठीक पहले ना तो 6 हो, ठीक पहले ना तो नहीं 6 हो, और ठीक बाद में देखिए 6 हो, और जिनके ठीक बाद में ना तो 9 हो, ना तो 9 हो, नहीं। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन देखना है कि ना तो पहले 6 हो और ना ही बाद में 9 हो। ठीक है, और बीच में सिर्फ 3 रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कैसे बनाया है, 3 है, पहले हम देखेंगे 3 कहाँ कहाँ है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ, यहाँ 5 3 है हमारे पास। अब इसी में छाटेंगे। ठीक है, ठीक ना ही पहले 6 होना चाहिए, ना ही ठीक बाद में 9 होना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। देखिए 3 है यहाँ पे, ठीक है, क्या बोला, ना ही पहले 6 होना चाहिए। चलो भाई यहाँ पे तो पहले 6 नहीं है, हम मान लिए कि ये ठीक है, और ठीक बाद में 9 नहीं होना चाहिए, बाद में 9 भी हमारा नहीं है, मतलब ये हमारा सही है। ठीक, ना ही 6 है, ना ही यहाँ पे बाद में 9 है। दूसरा 3 है, ना ही पहले 6 होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 6 है, और ना ही 9 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 9 है, तो ये नहीं होगा। इसमें आते हैं हम, इसमें क्या होगा, फिर 3 हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, देखिए ना ही ठीक पहले 6 होना चाहिए, ना ही बाद में 9 होना चाहिए। यहाँ पे ना ही पहले 6 है, ना ही बाद में 9 है, एक हमारा ये हो गया। फिर 3 यहाँ पे है, पहले 6 नहीं होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 6 है, और बाद में 9 भी है, तो ये तो एकदम नहीं है हमारा है। इसमें भी है पहले 6 बाद में 9, ये भी हमारा एकदम नहीं, मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें कितना अंक निकल के आ गया वैसा, जिसके बीच में 3 तो है लेकिन बाद में ना ही 6 है, ना ही बाद में 9 होना चाहिए, तो हमारा 2 निकल के आ गया, 2 अंक। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्वेश्चन एक ही टाइप से, लेकिन क्या है ना,
कि थोड़ा थोड़ा सा सिर्फ चेंजिंग है। क्या है? थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक पहले 5 नहीं है। ठीक है भाई, हम मान लेते हैं ऐसे कितने सात है जिसके ठीक पहले 5 नहीं है। ठीक नहीं है, लेकिन ठीक बाद में 2 या 3 हो, लेकिन ठीक बाद में 2 या 3 होना चाहिए। ठीक है, ठीक बाद में क्या है? 2 या 3 होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। हमारा निकल के आ गया कि हमें क्या निकालना है, समझ में आ गया कि ऐसा ढूंढना है कि ऐसे कितने सात हैं श्रृंखला में जिनके ठीक पहले 5 तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में 2 या 3 दोनों अंक में से कोई भी एक होना चाहिए। तो वही करेंगे जहां जहां 7 है, देखिए यहाँ 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ हम निकाल लिए। अब देखेंगे ठीक पहले 5 नहीं होना चाहिए, यहाँ 7 है, ठीक पहले 5 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे 1 है मतलब ठीक है। ठीक बाद में 2 या 3 होना चाहिए, तो ठीक यहाँ पे 2 है। ठीक, 2 में से कोई भी एक अक्षर होना चाहिए, चाहे 2 चाहे 3। फिर 7 यहाँ पे है, ठीक पहले 5 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 है, ये नहीं है। यहाँ पे आगे यहाँ पे क्या है कि ठीक पहले 5 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 5 नहीं है, और ठीक बाद में 2 या 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे बाद में 3 है, मतलब ये भी हमारा सही है। फिर यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे 5 है जो कि बोला कि 5 नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं है। फिर इस जगह पे आ गए हम, 7 है, यहाँ पे पहले 5 नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ पे 2 है, 5 तो नहीं है, बाद में 2 या 3 होना चाहिए, यहाँ पे 3 पे है, तो ये भी हमारा हो गया। ठीक, अब 7 यहाँ पे है, बाद में 5 नहीं होना चाहिए, चले भाई यहाँ पे 6 है, मानते कि होगा, लेकिन बाद में 2 या 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? 8 है, तो ये नहीं होगा। ठीक, तो इसमें कितना अंक वैसा निकल के आ गया? देखिए 1 2 3 मतलब 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है आप लोग को? आप लोग का स्क्रीनशॉट भी करते जाइए ताकि आप अच्छे से अच्छे समझ में आ जाता हो। ठीक है, इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 में थोड़ा चेंजिंग किया है कि इस सब जगह अंक की जगह सम विषम कर दिया है। ठीक है, हम जब पार्ट 2 लेकर आएंगे ना, तो पार्ट 2 का जो क्वेश्चन वगैरह है वो काफी चेंजिंग है। ठीक है, पार्ट 1 में तो हम ये सब बता दिए, पार्ट 2 का जो क्वेश्चन है काफी चेंजिंग है। तो आप लोग पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 अगर देखेंगे तो जितने क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, जितने टाइप से, टोटल क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, टोटल टाइप से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि निम्नलिखित अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले कोई सम संख्या हो तथा ठीक बाद में कोई विषम संख्या हो। क्या बोल रहा है? ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले भैया सम संख्या हो और ठीक बाद में विषम संख्या हो। तो हम सम और विषम कैसे पकड़ेंगे? देखिए पहले हम देखेंगे 8 कहाँ कहाँ है, वहां पे हम छांट लेंगे तो आसान होगा, हमें बनाने में आराम होगा। ठीक है, 8 है तो पहले क्या बोल रहा है कि पहले सम संख्या होना चाहिए। क्या 5 सम संख्या है? नहीं है, विषम संख्या है। क्या 2 सम संख्या विषम संख्या है? बिल्कुल नहीं है, 2 हमारा सम संख्या है, तो ये नहीं होगा। इस जगह देखते हैं 8 की जगह क्या है, पहले क्या सम संख्या है? 2 सम संख्या हमारा है, बिल्कुल सही है। बाद में क्या बोल रहा है? विषम संख्या। यहाँ पे देखिए बाद में विषम संख्या है, पहले सम संख्या, पहले सम संख्या बाद में विषम संख्या, मतलब ये 100% सही है हमारा। तीसरा 8 की जगह क्या बोल रहा है? पहले सम संख्या, तो पहले सम संख्या है, बाद में विषम संख्या है, दूसरा भी करेक्ट है, मतलब सही है। पहले सम संख्या है? नहीं है, यहाँ ये गलत हो गया। इसमें पहले सम संख्या है? बिल्कुल नहीं है, ये भी खत्म हो गया। पहले सम संख्या है? नहीं है, ये भी खत्म हो गया। पहले सम संख्या है? जी है, 4 तो सम संख्या हमारा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम रुकेंगे। हाँ भाई 4 सम संख्या है, लेकिन क्या 8 यहाँ पे 2 विषम संख्या है? नहीं है, 2 भी सम संख्या है, तो यहाँ पे भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे 8 है, क्या 8 के पहले क्या है? 3, क्या 3 सम संख्या है? बिल्कुल नहीं है, ये भी खत्म हो गया। यहाँ पे 8 है, क्या 5 सम संख्या है? बिल्कुल नहीं है, खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ भी 8 है, क्या 4 सम संख्या है?
बिल्कुल है। 3 विषम संख्या है, बिल्कुल है, तो ये सही हो गया। अब इसमें हमारा कितना वैसे अंक निकल के आ गया, तो 1 2 और 1 3। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 3 होगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए मैथ और रीजनिंग का जो चैप्टर है, तो मैथ और रीजनिंग का चैप्टर एक एक पार्ट बाय पार्ट, लेसन बाय लेसन प्ले लिस्ट में है। आप जाइए प्ले लिस्ट में और वहां जाकर देख सकते हैं। मैथ और रीजनिंग का वीडियो पार्ट बाय पार्ट, लेसन बाय लेसन अपलोड कर दिया गया है और बचा हुआ चैप्टर को कर दिया जा रहा है। ठीक है, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और एसएससी जीडी का भी एग्जाम नजदीक है, तो आप लोग अच्छे से एकदम तैयारी पूरा करें। ठीक है, और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि हर दिन का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके और आपका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का हेल्प हो सके। ठीक है, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम